सच चाहे कितना भी छिपाया जाए, एक दिन सामने जरूर आता है। नमस्कार, मैं अंशिका मधवाल और आप देख रहे हैं खोज नारद। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे चर्चित मामलों में से एक, एप्स्टीन फाइल की। ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि उन बड़े नामों और ताकतवर लोगों से जुड़ा विवाद है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्या इस फाइल में क्या-क्या सच सामने आया है। जेफरी एप्स्टीन एक अमीर अमेरिकी कारोबारी था। वह बड़े-बड़े नेताओं, उद्योगपति, फिल्मी सितारों और प्रभावशाली लोगों के संपर्क में रहता था। लेकिन साल 2005 के आसपास उस पर आरोप लगा कि वह नाबालिग लड़कियों को अपने घर बुलाता था और उनके साथ गलत काम करता था। पुलिस जांच शुरू हुई, लेकिन उस समय मामला ज्यादा आगे नहीं बढ़ा और उसे हल्की सजा मिली। यही बात बाद में बहुत बड़ा विवाद का कारण बनी, क्योंकि लोगों को लगा कि उसके रसूखदार संबंधों की वजह से उसे बचा लिया गया। एप्स्टीन के पास खुद का अपना एक आइलैंड भी था। अब सवाल उठता है कि एप्स्टीन के उस रहस्यमय आइलैंड पर आखिर होता क्या था। जांच में सामने आया कि जेफरी एप्स्टीन का एक निजी द्वीप था जिसे लोग एप्स्टीन आइलैंड था या लिटिल सेंट जॉर्ज आइलैंड के नाम से जानते थे। ये जगह आम लोगों के लिए बंद रहती थी। वहां सिर्फ खास मेहमानों को ही बुलाया जाता था। कई बार निजी विमान और नावों के जरिए लोगों को वहां ले जाया जाता था, इसलिए इसे मीडिया ने सीक्रेट आइलैंड भी कहा था। पीड़ित लड़कियों के बयान और जांच रिपोर्टों के आरोप लगे हैं कि इस द्वीप पर पार्टियां और मीटिंग के नाम पर कुछ लोगों को बुलाया जाता था। कई लड़कियों ने दावा किया है कि उन्हें नौकरी या पैसों का लालच देकर यहाँ लाया जाता था। कुछ ने कहा कि उन्हें समझ ही नहीं आता था कि उनके कहां किस मकसद से लाया जा रहा है। सबसे बड़ा सस्पेंस ये बन रहा था कि आखिर इतने बड़े लोग इस आइलैंड पर क्यों जाते थे और वहां असल में क्या होता था। जांच एजेंसियों का कहा है कि कई तरह के रिकॉर्ड और दस्तावेज मिले, लेकिन एप्स्टीन की अचानक जेल में मौत के बाद कई सवाल हमेशा के लिए अधूरे रह गए। लोगों को शक रहा कि शायद इस मामले से जुड़े कई बड़े राज दुनिया के सामने आने से पहले ही दफन हो गए। आज भी लोग कहते हैं कि इस केस की पूरी सच्चाई शायद कभी सामने नहीं आ पाई और यही वजह है कि एप्स्टीन आइलैंड आज भी दुनिया के सबसे रहस्यमय और विवादित मामलों में गिना जाता है, जहां सच, ताकत और साजिश की कहानी आज भी सवालों में घिरी हुई है। इसके बाद साल 2019 में मामला फिर से खुला। इस बार जांच एजेंसियों ने गंभीर आरोप के साथ उसे गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि कई लड़कियों को बहला फुसला कर या पैसों का लालच देकर गलत कामों में शामिल किया जाता था। जांच के दौरान कई दस्तावेज और गवाहों का रिकॉर्ड भी सामने आया, जिन्हें मीडिया में एप्स्टीन फाइल कहा जाने लगा। इन फाइल में कई मशहूर लोगों के नाम सामने आए। हालांकि ये समझना जरूरी है कि किसी फाइल में नाम आने का मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति दोषी साबित हो गया है। कई नाम सिर्फ संपर्क या यात्रा रिकॉर्ड में थे, लेकिन ये तय करना अदालत का काम है कि कौन दोषी है और कौन नहीं। इसलिए जांच और अदालत के फैसलों को अंतिम माना जाता है। मामले ने उस समय बड़ा मोड़ लिया जब अगस्त 2019 में जेल के अंदर एप्स्टीन की मौत हो गई। आधिकारिक रिपोर्ट में इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन दुनिया भर में कई लोगों ने इस पर सवाल उठाए। लोगों को लगा कि शायद इस मामले के पीछे बड़े राज सामने आने से पहले ही कहानी खत्म हो गई। इसके बाद भी उसकी सहयोगी गिस्लेन मैक्सवेल के खिलाफ मामला चला और उसे अदालत ने दोषी माना। आज भी लोग जानना चाहते हैं कि इस मामले की पूरी सच्चाई क्या थी और क्या सारे दोषियों को सजा मिली थी या नहीं। कई दस्तावेज समय समय पर सार्वजनिक होते रहे, जिसमें चर्चा फिर तेज हो जाती है। ये मामला सिर्फ अपराध की कहानी नहीं, बल्कि न्याय और जवाबदेही की भी कहानी बन चुका है। इसी संदेश के साथ मैं अंशिका मधवाल आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए खोज नारद, जहाँ हम लाते हैं सच की हर परत आपके सामने। धन्यवाद।